नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैथ्स स्टार्ट करेंगे। तो गणित की जो छोटी छोटी बातें होती हैं, यानी कि जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सरल कर सकते हैं, उन छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस क्लास से हम गणित को स्टार्टिंग से सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है नंबर्स, यानी कि नंबर्स क्या होती है। नंबर्स यानी कि संख्याएं। तो संख्याएं क्या होती हैं? तो गणित के जो भी अंक होते हैं उनको हम संख्याएं कह सकते हैं। तो इनके कुछ पार्ट हैं, यानी पार्ट्स ऑफ नंबर्स। तो पहला पार्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से? यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? नेचुरल नंबर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हम किसी को अगर गिनती बोलने के लिए कहें, यानी कि जो जिसको भी हम कहेंगे कि काउंटिंग स्टार्ट करो, तो वो नेचुरल तरीके से कहां से स्टार्ट करेगा? एक से स्टार्ट करेगा। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट करेगा। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये नेचुरल नंबर हो गए। अब इनसे हम जो भी संख्या बनाएंगे तो वो क्या हो जाएंगी? नेचुरल नंबर हो जाएंगी। अब इसके आगे है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं? अब यहां तक तो ये प्राकृत संख्या हो गई। अब इसके आगे अगर हमें 10 बनाना हो तो इन संख्या से तो नहीं बनेगा, यानी कि यहां पर जीरो होना भी जरूरी है। तो ये जीरो कहां से लेके आएंगे? तो होल नंबर में जीरो ऐड कर देंगे, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या हैं उनमें अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो होल नंबर्स आएंगे। यानी कि यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि ये कौन सी संख्याएं हो गई? होल नंबर। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं में हमें क्या ऐड करना है? जीरो ऐड करना है। तो उसके बाद हमें कौन सी संख्याएं मिलेंगी? होल नंबर, यानी कि ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब इसके बाद में है इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होंगी? पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें होल नंबर्स भी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, पर उसके अलावा और कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे मान लो कि यहाँ पर 0 1 2 3 ऐसे ये आगे चलती जाएंगी। तो ये कौन सी हो गई? होल नंबर्स। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्याएं हो गई। पर हमें चाहिए इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कौन सी होगी? तो जीरो के जो पहले की जो संख्याएं होती हैं वो अगर हम ऐड कर देंगे तो ये कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? इंटीजर्स। यानी कि जीरो के पहले की संख्या कौन सी होती है? माइनस की, और जीरो के बाद की प्लस की। और जीरो जो ऐड करने पर संख्याएं मिलती हैं वो कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं। माइनस ऐड करने पे मिलती हैं वो होती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर तो होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहां तक की संख्याएं। फिर क्या? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं जो नेचुरल संख्याएं होती है ना, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनमें हम जीरो ऐड कर देंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर आ जाएंगे। और उसके बाद अगर पूर्ण संख्याओं में हम माइनस वाली संख्याएं भी ऐड कर दें तो वो कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं आ जाएंगी। तो अगली संख्या है प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? कि वह संख्याएं जो एक व स्वयं से ही विभाजित हो, यानी वो संख्याएं जिसमें एक का भाग जाता हो और खुद उसी संख्या का भाग जाता हो, तो वो संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। जैसे कि मान लो कि 2 है, फिर है 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे आगे जो संख्याएं होती हैं जिनमें खुद और एक का ही भाग जाता हो। अब इस संख्या में 2 में अगर हम 1 का भाग देंगे तो जाएगा कितना आएगा? 2 आएगा। अगर इसमें 2 का भाग देंगे यानी समय का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही 3 5 और 7 है। अब इन संख्याओं में खुद के अलावा 1 का ही भाग जाएगा, उसके अलावा कोई और संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती है। अब इसके अपोजिट में है कौन सी संख्या? विपरीत संख्या इसके, यानी अभाज्य संख्याओं के जो विपरीत संख्या है वो कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? कि वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें एक का और समय का तो भाग जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा कोई और संख्या का भी भाग उसमें पूरा पूरा जाएगा, तो वो संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसमें दिया है कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी होती है? 4 होती है। जैसे कि 4 6 8 9 10, ऐसे जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या। यानी कि ये 4 है, 4 में 1 का भाग भी जाएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर 4 में समय का भाग भी जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो गए, कितना आएगा? 1 आएगा। पर इस 4 में 2 का भाग भी जाएगा तो 2 से कैंसिल हो गए, ये कितना आएगा?
2 आएगा, यानी कि इस 4 में स्वयं का, 1 का और उसके अलावा 2 का भी भाग जा रहा है। तो ये कौन सी संख्याएं हो गई? भाज्य संख्याएं होती हैं। यानी कि अभाज्य संख्याएं तो वो होती हैं जिसमें 1 व स्वयं के अलावा कोई और संख्या का भाग नहीं जाएगा, और भाज्य संख्याएं वो होती है जिसमें 1 व स्वयं के अलावा कोई और संख्या का भाग भी जाएगा। और अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। और जो भाज्य संख्या है उसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? 4 होती है। अब इसमें ये अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी 2 है ना। अब इसका एक नोट और लगा लेना यहाँ पर कि जो सबसे छोटी सम संख्या है और वो अभाज्य भी है, वो कौन सी संख्या है? 2। इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो ये एक इकलौती संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अब अगली संख्या है जो एक तो है सम संख्या, यानी कि जो 2 से विभाजित हो जाती है, और इसके विपरीत में होती है विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। अब इसका एक और याद रखने का तरीका है कि जिन संख्याओं के अंत में यानी कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्या होती हैं। और इनके अलावा विषम संख्याएं, उनमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7 और 9। यानी कि ये अंक अगर इकाई के अंक पर हों तो वो कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? विषम संख्या हो जाती हैं। और सम संख्या कौन सी होती हैं? उसके इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि ये संख्या है, ये संख्या है। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएंगी। अब ये संख्या है, अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 1। तो 1 जहां पर हो वो कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या। यानी कि इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो होती है विषम संख्या। और जहां पर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वो कौन सी संख्या होती हैं? सम संख्या हो जाती हैं। अब अगली संख्या है रेशनल नंबर यानी कि प्रीमेय संख्या। तो प्रीमेय संख्या कौन सी होती हैं? प्रीमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम p बटा q रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। वो कौन सी संख्या होती है? प्रीमेय संख्या। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि वो संख्याएं जो 2/3, 4/5, 6/3, 4/2, 7/1 यानी कि कोई भी संख्या हो जिन्हें हम p बटा q रूप में लिख सकते हैं, वो संख्याएं कौन सी होती हैं? प्रीमेय संख्याएं होती हैं। अब इसके विपरीत में होती हैं अप्रीमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर। तो इन संख्याओं को कैसे पहचानेंगे? तो इसके 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो ये है कि ये कौन सी? अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि जो प्रीमेय संख्या होती हैं उनकी विपरीत होती हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें हम संख्याओं को डिवाइड करेंगे तो उसमें संख्या क्या होगी? रिपीट नहीं होगी। जैसे कि मान लो कि ये प्रीमेय संख्या है, अभी इसमें 2 में 3 का भाग देंगे, 2 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? पहले पॉइंट लगेगा, फिर होगा कितना? यहाँ पर 20 हो जाएगा और ये 6 बार कट जाएगा, 18 हो गए, 2 बच गए, फिर 20, ऐसे आगे ये चलती जाएगी। यानी कि ये पॉइंट तो यहाँ पर लग रहा है और इसके बाद में ये संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? प्रीमेय संख्या है। अगर यहाँ पर ये नंबर्स रिपीट ना हो तो वो कौन सी संख्या हो जाएंगी? अप्रीमेय संख्या हो जाएंगी। तो इनका एक उदाहरण है, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो ये हो जाएगा पाई। ठीक है। फिर हो जाएगा अंडर रूट की जो भी संख्या होती है हमारी, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट 7, फिर अंडर रूट 8, ऐसे जो संख्या होती है ना वो कौन सी हो जाएंगी? अप्रीमेय संख्या हो जाएंगी। यानी कि ध्यान रखने की बात यही है कि जिन्हें हम p बटा q रूप में लिख सकते हैं वो संख्या कौन सी? प्रीमेय संख्या होती हैं। और यहाँ पर अप्रीमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q रूप में, यानी कि एक बटा की संख्या यानी कि भिन्न संख्या तो हो सकती है, पर उनको हम डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद में जो संख्या आएंगी वो रिपीट नहीं होंगी। तो वो संख्या कौन सी हो जाएंगी? अप्रीमेय संख्या। अगर रिपीट हो रही है तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? प्रीमेय संख्या हो जाएंगी। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो होता है कि रियल नंबर, यानी कि जो 10 नंबर है वो है रियल नंबर। अब रियल नंबर कौन से होते हैं? तो सारे के सारे जो भी संख्याएं होती हैं तो वो कौन सी हो जाएंगी? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। अब इरेशनल नंबर और जो रेशनल नंबर है ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? रेशनल या जो रियल नंबर है वो बनाती है, यानी कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? रियल नंबर बनाएंगे।
तो यहाँ पर आपका जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम ये जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है ये पर खत्म करते हैं।